जिंदा होने का आखिर मतलब क्या है? कभी ये सवाल मन में आया है? वो कौन सी चीज है जो एक पेड़, एक जानवर या हम इंसानों में जान डालती है? आज हम जीवन को चलाने वाली इन्हीं बुनियादी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत आसान सा लगता है ना? एक पत्थर और एक खरगोश में आखिर फर्क क्या है? लेकिन इसी सीधे से सवाल में जीवन का पूरा राज छिपा है। देखिए, खरगोश भागता है, खाता है, सांस लेता है, मतलब वो जिंदा है। और पत्थर, वो बस वहीं का वहीं पड़ा है। तो वो कौन सी जादुई प्रक्रियाएं हैं जो खरगोश को पत्थर से अलग बनाती हैं? तो इसका जवाब छिपा है चार ऐसे कामों में जो कभी नहीं रुकते। इन्हें हम जीवन के चार स्तंभ, द फोर पिलर्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं। ये वो प्रक्रियाएं हैं, वो काम हैं जो हर जिंदा चीज के अंदर हर एक पल बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। समझ लीजिए, ये जिंदगी की गाड़ी का इंजन है। तो चलिए सबसे पहले स्तंभ की बात करते हैं, और वो है ईंधन। बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे कोई भी गाड़ी बिना पेट्रोल या डीजल के आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक वैसे ही कोई भी जिंदा शरीर बिना एनर्जी, बिना ऊर्जा के एक पल भी काम नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि ये ईंधन आता कहाँ से है? और इसका जवाब है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। अब पोषण का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं है। नहीं, ये तो एक कमाल की प्रक्रिया है जिसमें खाए हुए भोजन को एक तरह से जादुई तरीके से उस ऊर्जा में बदला जाता है, उस कच्चे माल में बदला जाता है जिससे पूरा शरीर बनता भी है और चलता भी है। अब देखिए, इस धरती पर जिंदगी ने ये ईंधन हासिल करने के दो बहुत ही शानदार तरीके निकाले हैं। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे। ये तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके। और दूसरी तरफ है हम लोग, हेटेरोट्रॉफ्स, यानी परपोषी। हमें अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे जीवों को खाना पड़ता है। और हम इंसानों की बात करें तो हमारे लिए ये प्रक्रिया एक पूरी फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसी है। सोचिए, पहले खाना अंदर जाता है, यानी इंजेशन, फिर शरीर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, डाइजेशन। उसके बाद जरूरी पोषक तत्वों को सोख लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन। फिर इन पोषक तत्वों को इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाई जाती है, एसिमिलेशन। और आखिर में जो भी कचरा बच गया उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी इजेशन। है ना एक कमाल की एफिशिएंट फैक्ट्री? ठीक है, तो पहला स्तंभ हो गया, शरीर में ईंधन पहुंच चुका है। लेकिन सिर्फ ईंधन होने से तो काम नहीं चलेगा ना, है ना? उस ईंधन से ताकत, यानी एनर्जी बनानी भी तो पड़ेगी। और बस यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्तंभ, ऊर्जा को रिलीज करना। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही आम सी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग सांस लेने, यानी ब्रीदिंग, और श्वसन, यानी रेस्पिरेशन, को एक ही चीज समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। सांस लेना तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, हवा अंदर लेना, हवा बाहर छोड़ना। असली खेल, जो असली जादू है, वो तो हमारी खरबों कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर होता है। और उसी केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं श्वसन, जहां उस ईंधन को, उस भोजन को तोड़कर असली ऊर्जा पैदा की जाती है। तो ये ऊर्जा निकालने के भी दो तरीके हैं, और सारा का सारा फर्क है बस एक चीज का, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और तब तो समझिए ऊर्जा का खजाना हाथ लग जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन मौजूद ना हो, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो बस काम चलाओ, बहुत थोड़ी सी ही ऊर्जा निकल पाती है। और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि जमीन आसमान का है। जरा सोचिए, जब ऑक्सीजन होती है तो ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऊर्जा के 38 सिक्के बनाता है। इन सिक्कों को हम कहते हैं एटीपी। ये हमारी कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी है। पूरे 38 एटीपी, ये बिना ऑक्सीजन वाले प्रोसेस से 19 गुना ज्यादा है। मतलब कितना बड़ा अंतर है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। कभी बहुत तेजी से दौड़ने पर या कोई भारी कसरत करने पर मांसपेशियों में एक जलन सी महसूस होती है। वो जलन असल में लैक्टिक एसिड है। वो इसलिए बनता है क्योंकि उस वक्त हमारी मांसपेशियां इतनी तेजी से काम कर रही होती हैं कि उन्हें भरपूर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती। तो वो कुछ देर के लिए बिना ऑक्सीजन वाले, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर जाती हैं। चलिए, तो अब तक क्या हुआ? हमारे पास ईंधन आ गया और हमने उस ईंधन से ऊर्जा भी बना ली। बहुत बढ़िया। लेकिन अब अगला सवाल, इस कीमती सामान को, यानी ईंधन और ऑक्सीजन को, शरीर की खरबों कोशिकाओं तक, हर एक सेल तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए हमें चाहिए एक जबरदस्त डिलीवरी नेटवर्क, और यही है हमारा तीसरा स्तंभ,
हम इंसानों में ये जिम्मेदारी है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। और इस सिस्टम का कैप्टन कौन है? हमारा दिल, ए पावरफुल पंप जो कभी नहीं थकता। इस पंप से जुड़ी हैं हजारों लाखों खून की नलियां यानी ब्लड वेसल्स, जो पूरे शरीर में सड़कों की तरह फैली हैं। और इन सड़कों पर 24 घंटे दौड़ता है हमारा डिलीवरी ट्रक यानी खून, जो ऑक्सीजन और सारे पोषक तत्व लादकर शरीर के हर हिस्से तक, हर दरवाजे तक पहुंचता है। और हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका डबल सर्कुलेशन डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि खून अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए दिल से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरता है। और ये डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला गंदा खून कभी आपस में मिलते नहीं हैं, और इसी वजह से हमें लगातार भरपूर ऊर्जा मिलती रहती है। तो पहला लूप कैसा है? उसे एक सर्विसिंग स्टॉप की तरह समझिए। दिल क्या करता है? थके हुए ऑक्सीजन रहित खून को सीधा फेफड़ों में भेजता है। वहां जाकर ये खून कार्बन डाइऑक्साइड का सारा बोझ उतार देता है और ताज़ी ऑक्सीजन का सिलेंडर भर लेता है, और फिर तरोताज़ा होकर वापस दिल में आ जाता है। अब आता है दूसरा लूप, असली डिलीवरी का काम। अब दिल इस ताज़े ऑक्सीजन से भरे खून को पूरे जोर से पंप करता है और शरीर के कोने कोने में पहुंचाता है, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक, हर एक सेल तक। और जब ये खून अपनी डिलीवरी पूरी कर लेता है, थक जाता है, तो वापस दिल में लौट आता है, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है, लगातार। तो अब आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले स्तंभ पर, और वो है वेस्ट मैनेजमेंट यानी सफाई। जरा सोचिए, किसी बड़े शहर में अगर कूड़ा उठाने का सिस्टम एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा? चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, है ना? ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी है। हमारे शरीर में भी लगातार कचरा बनता रहता है, और जिंदा रहने के लिए इस कचरे को हटाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और शरीर के इसी सफाई अभियान को कहते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे शरीर अपने अंदर बनने वाले जहरीले कचरे को बाहर फेंकता है, क्योंकि अगर ये कचरा अंदर जमा होता रहा तो ये हमारे लिए जहर बन जाएगा। और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कमाल का है। इसका सबसे बड़ा काम है हमारे खून में से कचरे के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को पहचानना और उन्हें फिल्टर करके बाहर निकाल देना। और ये भी ध्यान रखना कि कोई ज़रूरी चीज़ खून से बाहर ना चली जाए, बिल्कुल एक हाई-टेक वाटर प्यूरिफायर की तरह। इस सफाई के सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। हमारी हर एक किडनी के अंदर करीब 12 लाख, जी हाँ 1.2 मिलियन छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। और ये लाखों फिल्टर्स एक टीम की तरह मिलकर 24 घंटे बिना रुके हमारे खून को साफ करते रहते हैं। कमाल है ना? तो ये हैं जीवन के वो 4 स्तंभ: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि ये चारों काम होते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब एक दूसरे के साथ एक सुर में बिल्कुल परफेक्ट तालमेल के साथ काम करते हैं। इनमें से कोई भी एक अकेले काम नहीं कर सकता। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता। ईंधन लेना, उससे ऊर्जा बनाना, उस ऊर्जा को हर जगह पहुंचाना और फिर सफाई करना। फ्यूल, एनर्जी, डिलीवरी और क्लीन अप, ये एक लगातार चलने वाला आपस में जुड़ा हुआ साइकिल है जो हर जिंदा चीज को चलाता है। यही जिंदगी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब खरबों हिस्से यानी हमारी खरबों कोशिकाएं बिना किसी बाहरी कंट्रोल के एक साथ मिलकर इतने परफेक्ट तालमेल के साथ काम करती हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि क्या एक जिंदा शरीर इस दुनिया की सबसे जटिल और सबसे शानदार मशीन है।